साथियों नमस्कार। साथियों आज हम जानेंगे कि 21 की उम्र में हम यूपीएससी कैसे क्रैक करें या हम अपनी ग्रेजुएशन से ऐसी कैसे तैयारी करें कि हम जब 21 वर्ष के हों तो हम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक दृढ़ निश्चय बनाना होगा, हमें सही विकल्प का चयन करना होगा, निश्चित करना होगा कि हमें किस पद पे जाना है, हमें किस विभाग में जाना है। और यदि एक बार निश्चय कर लें तो उसके बाद हम भटकें नहीं। दूसरा है कि हमें सही किताबों का चयन करना होगा, जैसे एनसीईआरटी और जो भी विशेष लेखकों की आती हैं और जो भी पीवाईक्यू जिसमें दिए हुए होते हैं और क्वेश्चन जिस बुक से बनते हैं, ऐसी किताबें ही हमें खरीदनी होंगी। तीसरा है कि हमें अपने नोट्स बनाने होंगे, नोट्स हमारी तैयारी में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। चौथा है कि हमें अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा, टाइम टेबल हमेशा ऐसा बनाएं जिस पे आप पालन कर सकें, ऐसा ना बनाएं जिसमें आप 2 दिन तो पालन करें, तीसरे दिन आप उसको रद्दी समझें या उसको वेस्टेज समझें या उसको ऐसा ना समझें कि हमारे लिए फ्रूटफुल है। अगला है कि हमें प्रैक्टिस टेस्ट दें, हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ें उसके बाद तुरंत हमें एक प्रैक्टिस टेस्ट दें, इसमें केवल उसी विषय से संबंधित चीज़ें आएँ। टेस्ट हमेशा आप देते रहिए क्योंकि इससे आपको पता लगता रहेगा कि आपकी चीज़ कितनी क्लियर है और आपको कितना समझ में आ रहा है। हमेशा आप एक करंट अफ़ेयर से ज़रूर जुड़े रहिए, अवेयर रहिए, चाहे आप किसी मैगज़ीन के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप करंट अफ़ेयर की चीज़ों से ज़रूर अवेयर रहिए क्योंकि यूपीएससी में करंट अफ़ेयर का एक बहुत बड़ा पोर्शन रहता है। इन सब चीज़ों के साथ हमें पीवाईक्यू को पढ़ना है और प्रतिदिन लिखने का अभ्यास ज़रूर करना है, जिससे हमारी आंसर राइटिंग भी सुधार रहा है और उसमें हमारा एक फ़्लो बने, इससे हमारे अच्छे नंबर आएँ। पीवाईक्यू पढ़ने से हमें पुराने पेपरों का अनुभव मिलता है और हम अवश्य ऐसे करने से सफल भी होते हैं। और लास्ट और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है रिवीजन। रिवीजन हम जो भी चीज़ पढ़ें उसका कम से कम हफ्ते में 3 बार रिवीजन करें और महीने में 5 बार रिवीजन करना बहुत आवश्यक होता है। जब हम लगातार रिवीजन करते रहते हैं तो वो चीज़ हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है और हमारे पेपर में हमें उससे सब सहायता मिलती है। हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। यदि परीक्षा का कोई भी पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है तो हमें उसके अनुरूप ही अपनी तैयारी को करना होता है। लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि निरंतरता अर्थात कंटिन्यूटी तथा अनुशासन। जो भी विद्यार्थी निरंतरता कंटिन्यूटी अनवरत रूप से अपनी पढ़ाई को देता रहेगा और अनुशासन में पढ़ाई करेगा वो अवश्य ही सफल हो जाएगा। इसलिए हमें रिवीजन तथा निरंतरता पर विशेष ध्यान देना है और अनुशासन में रह के लगातार पढ़ाई करनी है और आप ऐसा करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद। ठीक है।